तो कोई फेलोशिप करने के बाद में कॉस्मेटोलॉजी का सेटअप कर सकता है, एंड सेम अगर कोई डर्मेटोलॉजिस्ट भी वो सेटअप करता है, तो फिर इसमें डिफरेंस क्या रह गया? डिफरेंस डिग्री का है। वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि किसी ने 3 साल की पीजी करी है एंड किसी ने कुछ महीनों की या 1 साल की फेलोशिप करी है, तो कुछ तो उनमें डिफरेंस होगा ना। फिर दोनों ही अगर सेटअप ओपन करने के लिए आपने रेडी कर दिए कि दोनों को अलाउ कर दिया कि आप सेटअप खोल लो, तो फिर जो पेशेंट है वो कैसे डिफरेंशिएट करे कि कौन सा बेटर है? पेशेंट ऐसे डिफरेंशिएट कर सकता है कि पेशेंट जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट है उनके उसके बाहर वो लिखा हुआ देखेंगे सिर्फ कि MBBS एंड देन कॉस्मेटोलॉजिस्ट, या फिर आजकल जैसे डेंटल वाले भी बहुत कर रहे हैं तो उसमें लिखा होता है कि डेंटल एंड एस्थेटिक क्लिनिक। काफ़ी राइट। क्लिनिक्स के बाहर आपने देखा होगा, हाँ। तो उसमें भी लिखा रहता है BDS MDS कॉस्मेटोलॉजिस्ट, या फिर ओके। सिर्फ BDS एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। तो लोगों को ये चीज़ देख के जाना चाहिए। इफ़ दे आर ओके विद गोइंग टू जस्ट अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट तो वो उसके पास चले जाएं। इफ़ दे डोंट वांट टू गो टू अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड दे वांट कि एक स्पेशलाइज्ड ओपिनियन उनको मिले और दे वांट टू गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट, तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। तो यार ये चीज़ गलत नहीं है कि आपने कॉस्मेटोलॉजिस्ट को भी परमिशन दे दी अपना क्लिनिक ओपन करने की, ठीक है, BDS वाले को भी परमिशन दे दी कि आप प्रोसीजर्स कर सकते हो, ठीक है, कुछ महीनों का कोर्स करके, एंड वहीं पे एक डर्मेटोलॉजिस्ट है, उसने 3 साल की पीजी करी है, इतनी अपनी मेहनत से नीट पीजी क्लियर करा है, इतने अपने पैसे खर्च करे हैं, उसके बाद में SRशिप करी है, ठीक है, फिर वो उसके ऊपर से इन्वेस्टमेंट करके एक अपना क्लिनिक ओपन कर रहा है। तो फिर ये मतलब ये तो बहुत ज़्यादा एक इनइक्वालिटी वाली चीज़ है ना। यार है तो, टू बी वेरी ऑनेस्ट है, क्योंकि कहीं पे मना नहीं करा है कि आप खोल नहीं सकते तो लोग खोल रहे हैं। बट ये चीज़ गलत इसलिए है क्योंकि इस सब की वजह से डॉक्टर तो सफ़र करता है, पेशेंट भी सफ़र करते हैं काफ़ी ज़्यादा। अभी आपने रिसेंटली वो केस सुना होगा जहाँ पे यूपी में 2 इंजीनियर्स की डेथ हो गई राइट, आई है थिंक कानपुर में हुई है वो। क्योंकि वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाने गए थे और वो हम्म। डेंटिस्ट थे और उनका हाँ। एस्थेटिक क्लिनिक उन्होंने खोला हुआ था एंड उन दोनों की डेथ हो गई बिकॉज ऑब्वियसली सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं रखा होगा उन्होंने। हम्म। तो ऐसे केसेस भी होते हैं। तो ऐसे में ना लोगों के अंदर अवेयरनेस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम्म। कि आप किसको दिखाने जा रहे हो। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट जैसा ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो हम्म। आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रिसर्च करके जाओ कि डॉक्टर कितना क्वालिफाइड है। तो इसमें हम कुछ जैसे ऐसा नहीं हो सकता आगे जाके कि जो मेडिकल बोर्ड है कि वो ये बोल दे कि अगर किसी ने ऑब्जर्वरशिप करी है या फिर फेलोशिप करी है कि आप ठीक है कि आप कर रहे हो ये कोर्स, आप जैसे BDS वाले बंदे हो या नॉर्मल आपने MBBS करा है, कि आप कर लो, बट आपको परमिशन नहीं है अपना क्लिनिक ओपन करने की इंडिविजुअली, एंड आप प्रैक्टिस करो बट आप डर्मेटोलॉजिस्ट के अंडर में करो, दैट इज़ अ मच सेफर ऑप्शन, ऐसा मेरे को लगता है। है ना। ये सेफर ऑप्शन इसलिए भी है क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास एक डर्मेटोलॉजिस्ट है, उनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हम्म। तो हो सकता है आगे जाके रूल्स आ जाएं ऐसे। बाकी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ऐसे केसेस देखने के बाद ना जो बंदा कोई एक्चुअली जिसका हाथ बहुत साफ है ना उस पर भी क्वेश्चन उठने लगता है। राइट। तो ऐसे में बेटर तो यही है कि आप जो ज़्यादा क्वालिफाइड है उसी को दिखाओ। इसमें लोगों में अवेयरनेस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सैलॉन्स पे भी ग्लूटाथाइन के इंजेक्शंस लग रहे हैं यार आजकल, इतना बुरा हम्म। हाल हो गया है। लेज़र मशीन सैलॉन्स पे रखी हुई हैं, राइट। तो वो चीज़ भी सही नहीं है ना। लोगों को बर्न्स हो रहे हैं, ठीक है, हम्म। एक्ने आ रहा है बहुत सिवियर, तो लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं इन सब चीज़ों की वजह से। मैंने तो एक जगह ऐसा भी देखा कि किसी सैलून में उन्होंने लिखा हुआ था कि वो लोग हाईफू भी कर रहे हैं। यार गलत है। आप बिना डॉक्टर के ये सब प्रोसीजर्स कर रहे हो, फिर पेशेंट्स को जब दिक्कत हो जाती है तो फिर वो तो हम्म। हाथ खड़े कर देते हैं। मतलब सैलून वाले आपको बोलते हैं कि हाँ हमारे पास हेयर ट्रांसप्लांट के लिए भी टीम है, बियर ट्रांसप्लांट के लिए टीम है, फिर वो सारे जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं सबके लिए उन्होंने अपनी टीम बना रखी है कि हमारा ये वाला पैकेज ले लो, ये वाला पैकेज ले लो, एंड पेशेंट की सेफ्टी की किसी को कोई परवाह नहीं है। उन लोगों को ना सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। उनको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उनको कुछ दिक्कत हो सकती है, कल को कुछ हो गया, उन्होंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं है इस चीज़ की। हम्म। तो उनको तो वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
डॉक्टर ऑन दी अदर हैंड वो 10 चीज़ें देख के आपका प्रोसीजर करता है, आपके टेस्ट करवाएगा, आपको पहले से दवाइयाँ स्टार्ट कर देंगे सो दैट यू आर कंफर्टेबल एंड आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। वो चीज़ें सैलून वाले कहाँ देखते हैं यार। राइट।